नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, रीट की जो क्लास है वो अपने राजस्थान 360 चैनल के ऊपर प्रारंभ की थी। तो दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी साथियों को जोड़ लीजिएगा और पढ़ाई का आनंद उठाइएगा। अब की बार रीट की एग्जाम को पार करनी है। और दोस्तों, इंतजार का वक्त खत्म हुआ और वैकेंसी जल्द ही आने के अंदर है। तो दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी करते रहो। अब की बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करके छोड़ना है, मंजिल को हासिल करके छोड़ना है। क्रैक विथ क्रैक आरपीएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। दोस्तों, अनअकैडमी जो भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो दोस्तों, इस पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार की गई आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। दोस्तों, इसको लेना बहुत ही आसान है। और किस प्रकार से आप ले सकते हो, तो दोस्तों, आपको इसको लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करें और उसके बाद में इसे डाउनलोड करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और कोर्स का सब्सक्रिप्शन लें और फायदा उठाएं, मस्त मजे से पढ़ें और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित करें। छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान में आरपीएससी एग्जामों के लिए राजस्थान की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाया है। तो दोस्तों, आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो अनअकैडमी के साथ ज्वाइन होकर। व्हाट विल यू गेट? दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, ट्यूशन आंसर कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही आपको एक क्लासरूम का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा अनअकैडमी के साथ। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जिसमें बात होगी सीधी बात, नो बकवास, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस। दोस्तों, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, अगर आपको जानना अपनी तैयारी का लेवल कि अपनी तैयारी किस लेवल की है, तो आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेज दे सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपनी सफलता जो है वो सुनिश्चित कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप इसे निश्चित समय तक बिना किसी चार्ज के देख सकते हो। तो दोस्तों, कोर्स बड़ा ही अच्छा है। तो आप आराम से अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उसे रजिस्टर करें और कोर्स का सब्सक्रिप्शन लें और बढ़िया तरीके से आनंद उठाएं। इसमें सब्सक्रिप्शन प्लान है, बता देता हूँ मैं आपको। 12 मंथ का जो प्लान है वो मात्र 7,000 रुपये का है। कितने रुपये का है? मात्र और मात्र 7,000 रुपये का है। और 24 मंथ का जो प्लान है वो 8,400 रुपये का। तो दोस्तों, 12 मंथ का प्लान 7,000 रुपये का है और 24 मंथ का जो प्लान है वो 8,400 रुपये का है। इसमें भी अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज कर सकते हो। और डिस्काउंट के बाद में जो कोर्स रहेगा वो रहेगा 6,300 का और 24 मंथ का रहेगा आपका 7,560 का। दोस्तों, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेले, और आज जो ये है वो मेले का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मस्त मजे से पढ़ते रहिए, आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, कुछ मेले कल अपन ने देख लिए थे, आज उन्हीं की आगे बात करेंगे। तो देखो आज कौन कौन से मेले अपने आते हैं। यहां तक कल दोस्तों अपन ने देख लिया था घुसमेश्वर और गौतमेश्वर। उसके आगे आज देखते हैं घोटिया अम्बा। और घोटिया अम्बा का जो मेला है ये कहां पर लगता है? ये बांसवाड़ा में लगता है। घोटिया अम्बा का मेला जो है ये कहां पर लगता है? बांसवाड़ा में मेला लगता है। दोस्तों, घोटिया अम्बा का मेला बुढ़वा बांसवाड़ा में लगता है। कहां पर लगता है? बुढ़वा बांसवाड़ा में लगता है। घोटिया अम्बा मेला
5 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है दोस्तों? 5 दिन तक ये मेला चलता है। और घोटिया अम्बा यह वो पवित्र स्थल है जहां पांडव अपने वनवास के दौरान काफी समय इसी स्थान पर बिताया था। और घोटिया अम्बा जो है दोस्तों, यहाँ पर आदिवासियों का मेला लगता है। राजस्थान, गुजरात और मालवा के आदिवासी क्षेत्रों में दूर दूर तक प्रसिद्ध लोक तीर्थ घोटिया अम्बा लोक आस्था है। तो ये घोटिया अम्बा है, ये आदिवासियों का तीर्थ स्थल भी है। तो दोस्तों ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये था घोटिया अम्बा। गुरु जाम्बेश्वर, गुरु जाम्बेश्वर, गुरु जाम्बेश्वर का जो जन्म है, जो जाम्बोजी है, जाम्बोजी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? वो हुआ था आपका पीपासर नागौर। कहाँ पर हुआ था? पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। जिनके पिता थे वो थे लोहट जी और माता थी हंसाबाई। पिता कौन थे इनके? लोहट जी। पिता थे इनके लोहट जी और माता जो थी इनकी वो थी हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। कौन संप्रदाय चलाया था? बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। और बिश्नोई संप्रदाय की इन्होंने जो स्थापना की थी वो 1482 में समराथल बीकानेर में की थी। कहां पर की थी? समराथल बीकानेर में की थी। और ये जो थे ये पशु पक्षी और वनस्पति प्रेमी व्यक्ति थे। इन्हें गूंगा गैला या पर्यावरण वैज्ञानिक नाम से भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने सबसे पहले अपने काका फुलोजी को इन्होंने बिश्नोई बनाया था। और दोस्तों खास बात यह है कि जाम्बोजी की जो उपदेश है वो जंब सागर या कोड़ा जंब सागर या जंब संहिता नामक ग्रंथ में संकलित है। और इनको पढ़ने वाला शब्दी या गायनी कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्दी या गायनी कहलाता है। और जाम्बोजी ने अपनी समाधि जो ली वो मुकाम बीकानेर में ली और यहीं पे इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। तो यह मेला मुकाम नोखा बीकानेर में लगता है। कहाँ पर लगता है? मुकाम नोखा बीकानेर में मेला लगता है। मुकाम बीकानेर में प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर का मंदिर बना हुआ है। मुकाम बीकानेर में जो बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे जाम्बोजी, उनका मंदिर बना हुआ है। ये बिश्नोई संप्रदाय के मुख्य तीर्थ स्थल है। जो बिश्नोई संप्रदाय है उसका जो मुख्य तीर्थ स्थल है दोस्तों वो क्या आपका मुकाम है। मुकाम बीकानेर। और कहाँ कहाँ पर है? जम्मा जोधपुर में है, जांगलू बीकानेर में है और रामरावाज जोधपुर में भी इनके मंदिर बने हुए हैं। कहाँ पर? जम्मा जोधपुर, रामरावाज जोधपुर और जांगलू बीकानेर में भी इनका मंदिर है। मुकाम बीकानेर में फाल्गुन एवं आसोज माह में मेला लगता है। कब? फाल्गुन एवं आसोज माह में मेला लगता है। तो दोस्तों ये थी गुरु जाम्बेश्वर। तो आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों फाल्गुन और जो आसोज या अश्विन माह है उसकी अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। तो दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। जीण माता का मेला। इसका जीण माता का मेला दोस्तों, जीण माता का जो मेला है वर्ष में 2 बार लगता है। और कब लगता है? ये जो मेला है ये चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में इनका मेला लगता है। जीण माता का मेला रेवासा सिक्कर में लगता है। इंपॉर्टेंट है, खूब बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। यहाँ पर जीण माता जी शक्ति देवी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के समय हट्टड़ नामक व्यक्ति ने करवाया था। हट्टड़ नामक व्यक्ति ने करवाया था। और रेवासा जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 108 किलोमीटर जो है वो दूरी पर स्थित है। जो जीण माता है इनका जो गीत है वो सभी लोक देवी देवताओं में
सबसे बड़ा गीत है। और दोस्तों जीण माता के ऊपर एक मूवी बन चुकी है, जय जीण माता। कहाँ पर बनी थी? ये महाराष्ट्र के मुंबई के गोरेगांव में मूवी बनी थी। दोस्तों ये भी अपने पता होना चाहिए, बड़ा अच्छा प्रश्न देखने को मिलता है। जसनाथ जी का मेला, किसका? जसनाथ जी का मेला। दोस्तों तो जसनाथ जी है, इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सा? जसनाथ जी। जो जसनाथ जी हैं, इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। खास बात यह है कि जो जसनाथ जी हैं, कौन? जसनाथ जी। तो दोस्तों ये जो जसनाथ जी हैं, इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? कतियासर बीकानेर में की थी। यह मेला बीकानेर से करीब लगभग 45 किलोमीटर दूर कतियासर गांव में सिद्ध कतियासर गांव में सिद्धनाथ संप्रदाय के लोगों में मेला लगता है। जो नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं उनमें मेला लगता है। और दोस्तों जसनाथ संप्रदाय के 5 ठिकाने, 12 धाम, 84 बाड़ी और 108 स्थापना है। 108 स्थापना है। जसनाथी जो संप्रदाय है उसके 5 ठिकाने, 12 धाम, 84 बाड़ी और 108 स्थापना है। दोस्तों जसनाथ जी के बारे में आपको चार पांच बात और बताता हूँ। जसनाथ जी एक ऐसे संत हुए थे जो सबसे कम उम्र के अंदर इन्होंने समाधि ली थी, मात्र 24 वर्ष की उम्र में। मात्र 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। दोस्तों जो जसनाथ जी हैं उनको अश्विन शुक्ल सप्तमी अश्विन शुक्ल सप्तमी को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों यहाँ पर अश्विन है, इनको अश्विन शुक्ल सप्तमी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी दिन इन्होंने समाधि भी ली थी। इसी दिन इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। दोस्तों ये अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो जाट जाति के लोग सबसे अधिक होते हैं। और गले के अंदर ऊन का काला धागा पहनते हैं। और मोर के पंख को क्या मानते हैं? ये पवित्र मानते हैं। इसको मोर के पंख को और जाल के वृक्ष को ये पवित्र मानते हैं। और इस संप्रदाय के जो लोग हैं दधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करते, इसका नाम अग्नि नृत्य। और नृत्य है अग्नि नृत्य। जो जसनाथ जी के उपदेश हैं वो शंभुधरा और पोड़ा ग्रंथों में संकलित है। इसमें है शंभुधरा और पोड़ा ग्रंथों के अंदर क्या है? उनके उपदेश हैं वो संकलित है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस संप्रदाय में रहने के लिए 36 नियम पालने आवश्यक है। दोस्तों बता देता हूँ आपको एक ही जगह, जो बिश्नोई संप्रदाय है इसके अंदर होते हैं आपके 29 नियम, जसनाती में होते हैं 36 नियम और चरणदासी में होते हैं 42 नियम। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितने से नियम होते हैं, कहाँ पर कितने से नियम होते हैं। दोस्तों बिल्कुल मामला चिल्ड करके रखो, अच्छी तरह से पढ़ते रहो। मैटर में कंटेंट में कहीं भी कमी नहीं है, बस थोड़ा सा आपके पढ़ने में दिक्कत आ रही है कि बच्चे कम ही लाइव हो पाते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव किया करो ताकि मेरे को पढ़ाने में मज़ा आए और आपको पढ़ने में मज़ा आए। दोस्तों सफलता जो है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं आपको ये मेलों के वो नाम बता दूं, डिटेल नहीं बताऊं, तो दोस्तों प्रश्न जो प्रश्न है वो इस डिटेल में से भी पूछे जाते हैं। दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलो दोस्तों, अगर आप आज तैयारी कर रहे हो, अगर दोस्तों सूर्य की तरफ चमकना है तो सूर्य की तरफ जलना सीखना होगा। अगर आपको आगे की ज़िंदगी अगर सही तरीके से बितानी है तो दोस्तों आज की ज़िंदगी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों तभी आगे की जो जीवन है वो सफल हो सकता है। वरना आपने कोरोना काल देख लिया कि किस प्रकार से एक आदमी जो है वो फर्श से अर्श पर आ सकता है। सॉरी,
अर्श से फर्श बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, अपने को तैयारी बड़ी अच्छी तरीके से करनी है, लेवल की करनी है, तभी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, अगर मंजिल प्राप्त नहीं की तो दोस्तों, आदमी का उद्देश्य अगर जीवन में प्राप्त नहीं हुआ तो जीवन में ऐसे मानना कुछ प्राप्त नहीं किया। तो दोस्तों, अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा मज़े के साथ में, और अपने सभी साथियों को जोड़ के रखो। केला देवी का मेला। सबसे पहले केला देवी कौन थी? केला देवी जो है वो देवकी की 8वीं संतान थी, जिसको मरने के लिए कृष्ण ने आकाश में फेंका था, और वही त्रिकूट पर्वत के ऊपर आके केला देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो वही थी दोस्तों केला देवी। केला देवी का जो मेला है वो चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर, सवाई माधोपुर से कितनी? 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केला माता के मंदिर में मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? केला माता के मंदिर में मेला लगता है। और दोस्तों, इस ये एक लक्खी मेला है दोस्तों, प्रसिद्ध आता है लक्खी मेला। कौन सा मेला है? केला देवी का मेला है। और खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर गुज्जर और मीणाओं के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों, लांगुरिया गीत भी है और लांगुरिया नृत्य भी है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। और एक गुटकल नृत्य, तो लांगुरिया और गुटकल नृत्य किया जाता है। यह मेला कई दिनों तक चलता है। इस मेले में आने वाले भक्तों की विराट संख्या के कारण इसे लक्खी मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। ये अपने को पता होना चाहिए। कहा जाता है कि उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक मंदिर, इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। कितना? 1000 वर्ष पुराना इतिहास इस मंदिर का है। तो दोस्तों, इसीलिए लक्खी मेला है। तो और केला देवी जो है एक यादवों की कुल देवी है। केला देवी किस कुल देवी है? एक यादवों की कुल देवी है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। केसरिया नाथ जी का मेला, केसरिया नाथ जी का मेला जो है वो चैत्र अष्टमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र अष्टमी को ये मेला लगता है। और यह मेला मुलेल मेवाड़ में लगता है। तो केसरिया नाथ जी का मेला है वो चैत्र अष्टमी को लगता है, और यह मेला मुलेल मेवाड़ में लगता है। करणी माता को चूहों की देवी, करणी माता को चूहों की देवी, दाढ़ी वाली डोकरी आदि नामों से भी जाना जाता है। और चैत्र माह के नवरात्रों में माता का मेला लगता है। और करणी माता का जो मंदिर है यह देशनोक बीकानेर में। करणी माता को चूहों का मंदिर भी कहते हैं। और यह करणी माता का मंदिर का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ पर लगभग 25,000 काले चूहे हैं। और यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे हैं उन्हें काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद चूहों को काबा। यहाँ पर जो मुख्य रूप से सफ़ेद चूहे हैं वो क्या बोलते हैं? वो काबा बोलते हैं। तो दोस्तों, ये भी अपने को पता होना चाहिए। और ये लोक मान्यता है कि अगर किसी के पैर से या कैसे भी इन सफ़ेद चूहों की अगर मृत्यु हो जाती है तो सोने या चांदी का जो चूहा है वो यहाँ पर चढ़ाना पड़ता है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलो दोस्तों, आगे बात करते हैं और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो करणी माता का मंदिर है इसे मठ कहते हैं। करणी माता का जो मंदिर है इसे क्या बोलते हैं? मठ बोलते हैं। आगे आता है खिजड़ली मेला। दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको कि बात है 1730 की।
और 1730 के अंदर जो मारवाड़ का शासक था वो था अभय सिंह। और इस अभय सिंह ने यहाँ पर पेड़ों की कटाई कराना प्रारंभ की थी। तो यहाँ पर जो अमृता देवी बिश्नोई है उसके नेतृत्व में यहाँ पर 363 महिला पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसीलिए यहाँ पर ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। यह खेजड़ली का मेला खजड़ली जोधपुर में आयोजित होता है और इस दिन जो खेजड़ी का वृक्ष आता है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और खेजड़ली का शहीदी मेला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस मेले में 363 महिला पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और मेले में 20 से 25 हजार महिलाएं हिस्सा लेती है और सभी जेवर पहनकर पहुंचती है। क्या पहनकर पहुंचती है? जेवर। तो दोस्तों, ये था खेजड़ली मेला। कौन सा मेला? खेजड़ली मेला। कल्याण जी का मेला, तो कल्याण जी का मेला जो डिगी मालपुरा तहसील टोंक में लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है। तो कल्याण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है। यह मेला राजस्थान में टोंक जिले के मालपुरा तहसील के डिगी गांव में लगता है। जो डिगी कल्याण का मेला है ये आपका कब लगता है? दोस्तों, ये लगता है, यह मेला राजस्थान में टोंक जिले के मालपुरा तहसील के डिगी गांव में ये मेला लगता है। डिगी कल्याण जी का मेला बहुत अधिक मान्यता है। डिगी कल्याण जी का मेला बहुत अधिक मान्यता है और कल्याण जी के बहुत सारे भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना के साथ जयपुर से डिग्गी तक पैदल यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? कि बाजे छह नौपत बाजा मारा डिग्गीपुरी का राजा। तो दोस्तों, ये इनका गीत है, ये बड़ी ही चाव से लोग गाते हैं। तो ये था डिग्गी कल्याण जी का मेला। लालदास जी का मेला अश्विन पूर्णिमा को इनका मेला लगता है और लालदास जी का मेला दूली धूप गांव अलवर में ये मेला लगता है। और लालदासी संप्रदाय के जो लोग हैं, जो इसमें जो शिष्य हैं, उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसको गधे पर काला मुंह करके उल्टा बिठाया जाता है। दोस्तों, ये इसकी खास बात है लालदास। आगे आता है श्री महावीर जी का मेला। इसका श्री महावीर जी का मेला हर साल महावीर जयंती के अवसर पर ये चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक, हर साल महावीर जयंती के अवसर पर चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक 5 दिन तक ये लगता है। दोस्तों, जो महावीर जी का मेला है ये हर वर्ष चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मतलब 5 दिन तक ये मेला लगता है। और यह मेला राजस्थान के श्री महावीर जी नामक स्थान पर लगता है। कहाँ पर लगता है? श्री महावीर जी नामक स्थान पर यह लगता है। इस मेले में प्रभु की प्रतिमा को रथ पर बैठा कर गंभीरी नदी के तट पर ले जाया जाता है। इस मेले में क्या होता है, जो प्रतिमा होती है उसको रथ के ऊपर बिठाकर गंभीर नदी के तट पर ले जाया जाता है और भगवान के रथ का संचालन सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। जो भगवान के रथ का जो संचालन है वो सरकार का जो अधिकारी होता है तो उनके द्वारा उनका संचालन किया जाता है। तो ये महावीर जी का जो मेला है ये भी बड़ा ही प्रसिद्ध है।
माता कुंडलिनी का मेला, माता कुंडलिनी का मेला, या इसे मात्र कुंडिया भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मात्र कुंडिया। मात्र कुंडिया। मात्र कुंडिया। तो मात्र कुंडिया का जो मेला है ये वैशाख पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और यह मेला रश्मि चित्तौड़गढ़ में लगता है। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध मेला है और इसे मात्र कुंडिया को राजस्थान हरिद्वार कहते हैं। दोस्तों अगर पूछ ले कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, तो राजस्थान का हरिद्वार जो है मात्र कुंडिया को के मंदिर को बोलते हैं। और कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को ये मेला लगता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को ये मेला लगता है। अगला आता है मचकुंड। और दोस्तों मचकुंड को पता है आपको, तीर्थों का भांजा कहते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न इंपोर्टेंट यही बनता है कि मचकुंड को क्या कहते हैं। तो मचकुंड को तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा, ठीक है। बात आ जाती है धौलपुर के मचकुंड पर। धौलपुर के मचकुंड पर हर वर्ष भाद्र मास की पंचमी से सप्तमी तक लक्खी मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद मास की पंचमी से सप्तमी तक ये मेला लगता है। लक्खी मेला भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को लगता है। जो मेला है वो भाद्रपद मास की पंचमी सप्तमी तक लगता है। लेकिन जो लक्खी मेला, जो बड़ा मेला है, सबसे अधिक जो यात्री आते हैं वो किस दिन आते हैं? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को सबसे अधिक आते हैं। तो ये था दोस्तों मचकुंड। क्या था? मचकुंड। अगला है निम्बोकोनाथ का मेला। इसका निम्बोकोनाथ का मेला और राजस्थान भारत के पाली जिले से लगता है। राजस्थान जो है वो राजस्थान भारत के पाली जिले में लगता है। और यह मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को ये मेला लगता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, निम्बोकानाथ का मेला पाली में और वैशाख पूर्णिमा को लगता है। आगे है पांडुपोल। पांडुपोल हनुमान जी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यह मेला पांडुपोल अलवर में लगता है। कहाँ पर लगता है? पांडुपोल अलवर में ये मेला लगता है। पांडुपोल हनुमान मंदिर अलवर राजस्थान में स्थित है। पांडुपोल हनुमान मंदिर अलवर राजस्थान में स्थित है। तो इस मंदिर में हनुमानगढ़ जी की लेटी हुई मुद्रा है। दोस्तों अगर प्रश्न पूछ लिया आपको कि हनुमान जी की जो लेटी हुई प्रतिमा है वो कहाँ पर है, तो हनुमान जी की जो लेटी हुई प्रतिमा है वो आपको पांडुपोल हनुमान मंदिर में देखने को मिलती है। अरावली की पहाड़ियों में स्थित है पांडुपोल हनुमान मंदिर का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो अरावली की पहाड़ियों में जो पांडुपोल हनुमान जी का जो मंदिर है वो जो इतिहास है वो महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं परशुराम महादेव। तो दोस्तों श्रावण शुक्ल सप्तमी। कब? श्रावण शुक्ल सप्तमी को यह मेला सादड़ी पाली में लगता है। कहाँ पर लगता है? सादड़ी पाली में लगता है। यह स्थान सादड़ी शहर से 14 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों परशुराम महादेव का जो मेला है ये श्रावण शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है? श्रावण शुक्ल सप्तमी, याद रखना, श्रावण शुक्ल सप्तमी। और यह मेला सादड़ी पाली में लगता है। कहाँ पर लगता है? सादड़ी जो है वो पाली में लगता है। और यह स्थान सादड़ी शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है।
सादड़ी की ओर से प्राचीन गुफा तक पहुंचने के लिए 500 सीढ़ियां हैं। सादड़ी से अगर प्राचीन गुफा तक आपको जाना है तो यहाँ पर 500 लगभग 500 सीढ़ियां लगी हुई है और यह राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले की सीमा पर स्थित है। जो राजस्थान में राजसमंद जिला है उससे इसकी सीमा लगती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। रानी सती का मेला, तो रानी सती का मेला कहाँ पर दोस्तों? झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। जो रानी सती थी तो दोस्तों इनके जो पति थे वो थे तंदन दास, और ये तंदन दास हिसार के नवाब से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और जब ये वीरगति को प्राप्त हो गए तो जो इनकी पत्नी थी नारायणी बाई, तो नारायणी बाई इनके साथ में क्या हो गई? सती हो गई। और तभी से इस सती माता का मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद मास की अमावस्या को मेला लगता है। रानी सती राजस्थान की एक वीरांगना थी। रानी सती जो है वो राजस्थान की एक वीरांगना थी। रानी सती को नारायणी देवी या दादी जी भी कहा जाता है। नारायणी देवी है, उनको दादी जी भी कहा जाता है। ऋषभ देव जी का मेला, दोस्तों ऋषभ देव जी का जो मेला है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला लगता है। और केसरी नाथ जी का मेला उदयपुर में दुलेव गांव में लगता है। कहाँ पर लगता है? उदयपुर के दुलेव गांव में इनका जो मेला है वो लगता है। और ऋषभ देव मंदिर को जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। दोस्तों अगर प्रश्न आ जाए कि किसको जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ माना जाता है, तो ऋषभ देव के मंदिर को जैन संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगला आता है, यहाँ तीर्थ यात्रियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में केसर चढ़ाए जाने का इसे केसरिया जी कहा जाता है। और दोस्तों इस मंदिर के पास में आके जो भील जाति के लोग हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। केसरिया जी का प्याला पीकर जो भील जाति के लोग हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो यहाँ तीर्थ यात्रियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में केसर चढ़ाए जाने का इसे। दोस्तों साथ के साथ ही आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि सबसे अधिक अफीम किस सबसे अधिक जो अफीम है वो किस देवता की चढ़ाई जाती है? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दो। किस देवता की सबसे अधिक अफीम चढ़ाई जाती है? इसे अफीम का देवता भी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक जो अफीम है वो सामने जी चढ़ाई जाती है चित्तौड़गढ़ मंदिर, जिसे अफीम मंदिर भी बोलते हैं। सांवलिया जी, सांवलिया जी के मंदिर को अफीम मंदिर के नाम से जाना जाता है। और केसरिया ऋषभ देव जी को। आगे आती है शीतला माता। दोस्तों शीतला माता है उसे शीतला माता, चेचक्की देवी, बोधरी माता, शेडल माता, पाषाण पत्थरों की देवी आदि नामों से जाना जाता है। और जो शीतला माता है उसको मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को खास बात यह है जो शीतला माता है उसके ठंडे भोजन का भोग लगता है। दोस्तों ऐसी लोक देवी जिसके ठंडे भोजन का भोग लगता है और फिर बाद में दूसरे दिन उसको खाया जाता है। तो दोस्तों वो है आपकी शीतला माता। क्या है? शीतला माता। दोस्तों प्रश्न यह आता है शीतला माता का जो वाहन होता है वो गधा होता है, पुजारी कुम्हार होता है और प्रतीक चिन्ह क्या होता है? दीपक होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह मेला राजस्थान की राजधानी जयपुर के दक्षिण दिशा में करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू तहसील में मेला लगता है। जयपुर में नहीं लगता है, ये चाकसू में लगता है।
जो जयपुर जिले में ही पड़ता है। यहाँ एक टीले के ऊपर माता शीतला का मंदिर है। इस मंदिर पर ही भव्य मेला लगता है। जो शीतला माता है दोस्तों, इनके मंदिर का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। अगला आता है सहवा सिख मेला। सहवा सिख मेला जो है वो अगला मेला आता है, उसके बारे में अपने को बात करनी है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। सहवा सिख मेला चूरू जिले के तारानगर तहसील का एक गांव सहवा में लगता है। जो सहवा सिख मेला है ये चूरू जिले के तारानगर तहसील का एक गांव सहवा में मेला लगता है। यह सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सहवा। सिख मेला जो है ये बहुत प्रसिद्ध मेला है। अगला है सिख मेला जो है ये बहुत प्रसिद्ध मेला है। और सालदेश्वर महादेव का मेला, सालदेश्वर महादेव का मेला श्रावण शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को लगता है। यह मेला पाली के गुड़ा प्रताप सिंह में लगता है। कहाँ पर? पाली में लगता है, गुड़ा प्रताप सिंह। अगला आता है सालासर हनुमान जी का मेला। सालासर हनुमान जी का मेला चैत्र पूर्णिमा को कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को ये मेला लगता है। चैत्र पूर्णिमा को ये मेला लगता है। यह मेला राजस्थान के चूरू जिले के सालासर में लगता है। कहाँ पर लगता है? चूरू जिले के सालासर में मेला लगता है। और सालासर हनुमान मंदिर भारत में यह एक मात्र बालाजी का मंदिर जिसके दाढ़ी मूंछ है। राजस्थान में एक मात्र बालाजी का मंदिर जो दाढ़ी मूंछ वाला हनुमान जी है तो दोस्तों वो क्या है? सालासर। कौन सा है? सालासर। और यह हनुमान सेवा समिति मंदिर और मेलों के प्रबंधन का काम करती है। हनुमान सेवा समिति जो है वो इस मेले के अंदर प्रबंधन का कार्य करती है। तो दोस्तों ये था आपका सालासर हनुमान मेला। अगला आता है सारनेश्वर महादेव मेला। सारनेश्वर महादेव मेला, तो सारनेश्वर जो महादेव मेला है ये भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को लगता है। यह मेला 3 दिन तक लगता है। यह मेला जो है ये 3 दिन तक लगता है। और यह मेला राजस्थान के सिरोही में लगता है। कहाँ पर लगता है? राजस्थान के सिरोही में मेला लगता है। सारनेश्वर महादेव का मेला ये अपने को पता होना चाहिए। सोना खेतला जी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से द्वितीय को लगता है। चैत्र मास की एकम से द्वितीय तक ये मेला लगता है। और यह मेला सारंगवास में लगता है। कहाँ पर लगता है? सारंगवास में मेला लगता है। सोना जी खेतला जी का मेला। आगे आता है शाकंभरी माता का मेला। तो शाकंभरी माता का मेला जो है चैत्र व अश्विन नवरात्रों में लगता है। कब लगता है? चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में लगता है। शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। इसने वासुदेव चौहान ने करवाया। जानकारी कहाँ से मिलती है कि वास्तव में इस मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया? तो दोस्तों जानकारी मिलती है आपकी बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से। बिजोरिया शिलालेख भीलवाड़ा से जानकारी मिलती है कि सामर झील शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। और बात आगे आती है तेजाजी का मेला। दोस्तों तेजाजी का मेला जो है ये भाद्रपद दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और परबसर नागौर के अंदर यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का सबसे
जो बड़ा पशु मेला है ये किसका है? तेजाजी का है दोस्तों। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। खास बात यह है कि तेजाजी को धूलिया पीर, सांपों का देवता, गोरक्षक देवता आदि नामों से जाना जाता है। तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो खरनाल नागौर में हुआ था, जबकि सेंदरिया के अंदर श्रद्धंस हुआ और सूसरा में इनकी मृत्यु हुई। इनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो तुगारी झील पूंजी। इनकी जो घोड़ी है उसका नाम था लीलन या श्रृंगारी। क्या था? लीलन या श्रृंगारी। वो पत्नी थी पेम्मल। तेजाई जो है अपनी पत्नी पेम्मल की सहेली लाछा गोजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। कौन? तेजाजी। इसलिए तेजाजी को आज भी एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि कार्य कुछ ऐसा किया था कि दूसरों के लिए, दूसरों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलिदान देना दोस्तों, ये एक अद्भुत काम है और हर किसी की बस की बात नहीं होती है। इसीलिए उन्हीं लोगों को आज याद किया जाता है जो अपने आप में मिसाल रखते हैं, जो अपने आप में एक मिसाल रखते हैं, उन्हीं लोगों को आज याद किया जाता है। तो दोस्तों, अगर प्रश्न पूछे आपको कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, तो पशु मेला सबसे बड़ा जो है वो है प्रबसन नागौर का पशु मेला। दोस्तों, यह तेजाजी का मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है और वीर तेजा या तेजाजी एक राजस्थानी लोक देवता है। क्या है? एक राजस्थानी लोक देवता है। आगे आता है तिलवाड़ा का मेला। आगे आता है तिलवाड़ा का मेला। तो तिलवाड़ा का जो मेला है ये चैत्र मास में लगता है। कब लगता है दोस्तों? चैत्र मास में लगता है। ये पशु मेला भारतीय राज्य राजस्थान के बाड़मेर जिले में आयोजित होता है। तिलवाड़ा जो है ये बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी का मेला है। जो तिलवाड़ा का जो पशु मेला है ये चैत्र मास में लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला लगता है। यह पशु मेला भारतीय राज्य राजस्थान के बाड़मेर जिले में लगता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है तिलवाड़ा। इस मेले में दूर दूर से हजारों लोग शामिल होते हैं और राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध मेला है। त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी का जो मेला है, त्रिपुरा सुंदरी माता के दरबार में चैत्र नवरात्रों की अष्टमी को ये मेला आयोजित होता है। कब? चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर ये मेला आयोजित होता है। यह मेला बांसवाड़ा के तरवाड़ा में लगता है। कहाँ पर लगता है? बांसवाड़ा के तरवाड़ा में ये मेला लगता है। तो त्रिपुरा सुंदरी जो है वो लुहारों की, पांचाल लुहार जो होते हैं उनकी कुलदेवी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की कुलदेवी भी है त्रिपुरा सुंदरी। तीज मेला श्रावण शुक्ल तृतीया और चतुर्थी को लगता है। तीज मेला कब लगता है? श्रावण शुक्ल तृतीया और चतुर्थी को लगता है दोस्तों तीज मेला। यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगता है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में तीज की जो सवारी है वो पूरे विश्व प्रसिद्ध सवारी मानी जाती है। और तीज के बारे में ये भी कहा जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी रे ले डूबी गण को। तीज त्योहारा बावड़ी रे ले डूबी गण को। तो दोस्तों, तीज के साथ त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर के साथ त्योहारों का समापन होता है। तो उसके बाद में ही कार्यक्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगता है। इस दिन छोड़ी से पूजा अर्चना के बाद पूरे लवाजमे के साथ तीज माता की सवारी निकाली जाती है और जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की वीरपुरी का मेला।
किसका? वीरपुरी का मेला श्रावण मास में लगता है। कब लगता है? श्रावण मास में मेला लगता है और यह मेला राजस्थान के जोधपुर जिले के मंडोर में लगता है। यह मेला जो है ये राजस्थान के जोधपुर जिले के मंडोर में लगता है। आगे आता है विराटनगर का मेला। आगे आता है विराटनगर का मेला। वैशाख मास में लगता है। यह राजस्थान प्रांत के जयपुर जिले का एक शहर विराटनगर बैराट में लगता है। कहाँ पर लगता है? जो विराटनगर है बैराट, और बैराट जो है दोस्तों एक सभ्यता भी है। और बैराट सभ्यता कौन सी नदी तट पर है? बाणगंगा नदी के तट पर है। और इस बैराट सभ्यता से ही सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख मिला था, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। तो दोस्तों ये जो शिलालेख वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है, इसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए, बड़ी काम की जानकारी है। विराटनगर अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसा हुआ है। और दोस्तों अरावली की पहाड़ियों में जो जयपुर के अंदर जो कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है, जयपुर के अंदर आती है बीजक की पहाड़ी, आपके बैराट की पहाड़ी, गणेश की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, पार्वती की पहाड़ी। तो ये यहाँ पर बीजक की डूंगरी, ये सब क्या है? ये जयपुर में अरावली के ही पार्ट है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। विराटनगर अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसा हुआ है। और विराटनगर के पूर्व में भैरव बाबा का मंदिर है। किसका है? भैरव बाबा का मंदिर है। तो दोस्तों ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठब होता है। और अगला आता है आनंदेश्वर पार्श्वनाथ मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और यह मेला राजस्थान प्रदेश के बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के अंदर लगता है। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील में मेला लगता है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। कैसी लगी आपको? दोस्तों मेलों का एक पार्ट जो है अपना पशु मेलों का बचा हुआ है, तो दोस्तों वो आपको करवाए जाएंगे राजस्थान के पशु मेले, राजस्थान के पशु मेले। तो दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिएगा। चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे, चलते रहोगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाओगे। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन जाओगे, या फिर मुसाफिर बन जाओगे। दोस्तों इसी प्रकार से अपनी पूरी लगन से मेहनत से तैयारी करते रहो। वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपना जो कर्म है वो करते रहिएगा। सफलता जो है वो अपने आप कदम चूमेगी। और कर्म नहीं करोगे और सफलता का इंतजार करोगे तो दोस्तों इस जीवन में मुश्किल है, जन्म दूसरा ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज अपन ने मेलों का जो टॉपिक है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर अपने कंप्लीट किया। और लगभग मैंने सभी प्रकार के मेले जो हैं आपको कवर कराने की कोशिश की है। और उसका एक पार्ट जो है वो पशु मेलों का देखेंगे। और दोस्तों शाम को जो अपनी क्लास है वो MCQ क्लास चलती है, तो दोस्तों उसको भी ज्वाइन करिएगा। और अपनी जो पढ़ाई है उसको मजबूती प्रदान करो, ताकि आप अच्छे तरीके से आप पास हो सको और अपना जो है जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सको। मिलते हैं दोस्तों आपसे, लेता हूँ इजाज़त आज के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।